कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत महात्म्य। सीखने की बात क्या है? गोकर्ण ने जिस प्रकार पिता को उपदेश दिया उसे शास्त्रों की भाषा में प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। इसमें किसी की बुराई करना उद्देश्य नहीं रहता। जिसके प्रति हमारा मोह और आकर्षण है, आत्मभाव है, उसके प्रति घृणा का निर्माण इसलिए की जाता है कि हम मोह में न फंसें। सबसे पहली साधना तो स्थूल देह के साथ तादात्म्य कम करना है। यह भी संभव है जब हम स्थूल जगत के साथ तादात्म्य कम करेंगे, जितना हम स्थूल जगत के हानि लाभ के से प्रभावित नहीं होंगे, जितना हम अपने रिश्तेदारों को लेकर परेशान नहीं होंगे, जितना हम स्थूल स्थूल देह को लेकर उत्पन्न हुई विशेषताओं को, जैसे अमीर गरीब जवान बूढ़ा इत्यादि को अपने दिमाग से निकाल लेंगे, उतना समझो कि हम स्थूल स्थूल देह से ऊपर उठ गए हैं। दूसरी साधना है पत्नी बच्चों की ममता का त्याग। इस जगत में कोई किसी का नहीं, ये अच्छी तरह समझ लें। जगत हमेशा ऐसा रहने वाला भी नहीं, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपने को बर्बाद मत करो। लोगों के कहने की लोगों के कहने की चिंता करोगे तो जगत में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ भी करेंगे उसके विकल्प के तौर पर आपको हजारें बातें बताई जाएंगी। इसलिए कहा कि लोक धर्मान त्यज। साधु संतों की सेवा करो, उनका संग करो, तृष्णा मन से निकाल दो। साधु संतों की सेवा से हमारे जीवन में एक आदर्श उपस्थित होता है। उनके सत्संग से अंतःकरण को प्रेरणा मिलती है। दूसरे के गुण दोषों का चिंतन बंद करना बहुत आवश्यक है। कौन व्यक्ति कैसा है इसका फैसला करने के लिए भगवान ने हमें नहीं नियुक्त किया। हम जिसे अच्छा कहेंगे उसके प्रति राग होगा, जिसे हम बुरा कहेंगे उसके प्रति द्वेष होगा। इस प्रकार बाहर की अच्छाई बुराई राग द्वेष के रूप में हमारे अंतःकरण में पधारेगी। हमें तो केवल अपने अंतःकरण की शुद्धि का विचार करना है। उसके लिए कथा रसपान से बढ़िया है कुछ नहीं। भगवान का चिंतन ही उद्धार का मार्ग है, जगत का चिंतन अवसाद और दुख का। इसलिए नियम लगा लें कि रोज भागवत का पाठ करना है, रोज गीता पढ़नी है, भोजन करना है, आदि नित्य कर्म जितने आवश्यक हैं उनसे भी अधिक आवश्यक है भागवत का पाठ। भगवान का नाम स्मरण, साधु संतों का संग इत्यादि कथा सत्संग का आधार लेंगे तो निर्भयता आएगी। भगवान नित्य हमारे साथ हैं, वे हमसे बिछड़े नहीं हैं, वे कभी हमसे दूर नहीं गए। जितनी ये आस्था बनी रहेगी उतना ही मन निर्भय होगा, तब शंकाएं मन में नहीं आएंगी। संदेह रहित मन से ही तत्व का चिंतन अखंड रूप से कर पाएंगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। कथा गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव की बुद्धि स्थिर हो गई। उनकी आयु 60 वर्ष की थी। अपने घर का त्याग किया और वन में चले गए। उन्होंने अपने आप को भगवान की पूजा उपासना में लगा दिया। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद का नित्य पाठ आरंभ किया, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। 10वें स्कंद का पाठ करते करते ही वे श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए। धुंधुकारी का उद्धार। पिता आत्मदेव के वन गमन के पश्चात धुंधुकारी ने क्या किया, इसकी कथा पंचम अध्याय में आती है। उसने अपनी माँ से कहा कि धन कहाँ है बता, नहीं तो मैं तुम्हें लातों से मारूंगा। पुत्र के वचनों से दुखी होकर धुंधली ने कुएं में कूद गई और प्राण त्याग दिए। गोकर्ण की तो सदा योग में स्थित रहते थे, उन्हें न सुख था न दुख। वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब धुंधकारी अपने घर में पांच पांच वेश्याओं को ले आया। वो उनकी सब इच्छाएं पूरी करने के लिए बुरे से बुरा काम करता। उन उल्टा स्त्रियों ने वस्त्र और आभूषण मांगे तो उन्हें लाने के लिए उसने अनेक गलत काम किए। वो कामांध अपनी मृत्यु तक को भूल गया। उसने बहुत धन इकट्ठा किया, आभूषण तथा वस्त्र लाकर वेश्याओं को दे दिए। अब उन वेश्याओं ने विचार किया कि धुंधुकारी इतना धन चोरी करके लाया है, अब राजा
इसे अब राजा जरूर पकड़ेंगे और मार डालेगा। राजा इसे मारने ही वाला है ना, वो काम हम ही कर दें। उन्होंने उससे उससे सारा धन लेने के बाद उसे मार डालने की योजना बनाई। रात में जब वो सो रहा था तो उसे बांधकर गले में रस्सी डाल दी, मारने की कोशिश की। धुंधकारी मरा नहीं था। उसे चिंता होने लगी कि इसे जल्दी से जल्दी कैसे मारा जाए। उन्होंने उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए और मार डाला। फिर सवाल उठा कि मृतदेह का क्या किया जाए, तो पांचों वेश्याओं ने एक गड्ढे में गाड़ दिया। जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा पति धन का बड़ा लोभी था, वो धन कमाने के लिए गया, लगता है एक आध साल में आएगा। इस प्रकार की दुष्ट स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उनकी बातें तो बड़ी मीठी होती हैं, लेकिन कर्म छुरी की धार के समान होते हैं। धुंधुकारी को मारने के बाद वैश्याएं उसके घर से निकल गईं। धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। धुंधुकारी का रूप केवल हवा की तरह था। वो इधर उधर दौड़ता फिरता था। गर्मी और ठंड से, भूख और प्यास से व्याकुल वह रोता रहता और हे देव, तुमने मुझे कहाँ पटक दिया। इधर गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई मर गया। उन्होंने गया जाकर उसके लिए श्राद्ध कर्म किए। वे हर तीर्थ में श्राद्ध कर्म करते। इस प्रकार घूमते घूमते वे पुनः अपने घर पहुंचे। रात में के समय लेटे हुए थे। तब धुंधकारी प्रेत ने अपने भाई को देखा और धुंधकारी भयानक रूप वाला था। कभी मोर बन जाता, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि, कभी पुरुष। ऐसी उल्टी सीधी बातें देखकर गोकर्ण जी का धैर्य नष्ट नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रेत योनि में कोई दुखी आत्मा होगी। उन्होंने धैर्य धारण करके पूछा, इस प्रकार के उग्र रूप धारण करने वाले जीव तुम कौन हो? प्रेत हो, पिशाच हो या राक्षस? तब सूत जी शौनक जी को बताते हैं, वो प्रेत जोर जोर से रोने लगा, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका शरीर नहीं था। तब गोकर्ण जी ने हाथ से में जल लेकर मंत्रोच्चारण करके वह जल उसके स्थान पर छिड़का जहां वो प्रेत था। तब प्रेत बोलने में समर्थ हो गया। ये कल्पना नहीं, ऐसा होना संभव है। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी। मैंने अपने भयानक कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व का नाश किया। मैंने बहुत गलत काम किए, लोगों को मारा पीटा, बहुत दुख दिए। मैं स्त्रियों के द्वारा दुख प्राप्त करके प्रेत योनि में आ गया हूँ, इसलिए मेरा आहार हवा। लगता है मेरे की किसी अच्छे कर्म का फलोदय हो गया है। हे भाई, तुम इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिला दो, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। इन बातों को सुनकर गोकर्ण जी ने कहने लगे, तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? मैं तो गया तुम्हारे लिए निमित्त श्राद्ध करके आया था। गया में पिंडदान और श्राद्ध कर्म के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। तुम्हें तो मुक्ति मिलनी असंभव है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब प्रेत आत्मा ने कहा कि साधारण व्यक्ति की मुक्ति तो गया श्राद्ध से हो सकती है, लेकिन मेरे पाप इतने भयानक हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम विचार करो कि क्या किया जा सकता है। गोकर्ण जी ने कहा, तुम जाओ और मुझे विचार करने दो। सुबह गांव के लोग गोकर्ण जी से मिलने आए। उनमें ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी भी थे। गोकर्ण जी ने उन्हें रात की घटना सुनाई, प्रेत की मुक्ति का उपाय पूछा। उन्होंने सभी शास्त्र ढूंढे, लेकिन किसी में भी प्रेत की मुक्ति का उपाय नहीं मिला। फिर सबने विचार किया कि इसका उत्तर तो सूर्य भगवान ही दे सकते हैं। गोकर्ण जी ने अपने योग बल के द्वारा सूर्य भगवान को रोक लिया और पूछा कि आप तो सबके साक्षी हैं, बताइए इस प्रेत योनि का उद्धार कैसे होगा? तब भगवान सूर्य ने उच्च वाणी में बताया और सभी ने सुना कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ करने से प्रेत को मुक्ति होगी। सबने निश्चय किया कि गोकर्ण जी भागवत की कथा करें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।